तो नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। अभी हम सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50 में कल देखा आपने थोड़ी बहुत तेजी इसके अंदर हमें दिखाई दी है। 0.5% की तेजी थी। लेकिन अभी क्या है, निफ्टी 50 के अंदर क्या है, अभी जो HDFC बैंक के वो कल पॉजिटिव रिजल्ट आया उसका, तो उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर हमें पड़ता हुआ दिखाई दिया। और शायद हो सकता है कि मार्केट आज भी जो थोड़ा सा हमें अप ट्रेंड में ही दिखाई दे सकता है। अगर 1 मंथ में आप जाओगे तो 1 मंथ के अंदर आप देख सकते हो अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। और जो इसका 23,000 का जो एक सपोर्ट दिखाई दे रही है वो काफी मजबूत और स्ट्रांग दिखाई दे रही है। अगर एक बार इसकी क्लोजिंग 23,000 के नीचे होती है तो शायद हो सकता है फिर 22,600 500 तक यहाँ से निफ्टी 50 जा सकता है। अगर निफ्टी बैंक देखते हैं हम, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी सेम वही पोजीशन हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी क्या है, 0.5% के आसपास ही हमें तेजी दिखाई दी है 153 पॉइंट की। और इसके अंदर क्या है, 54,467 इसका हाई है और जो इसका लो है वो 44,633 है। तो अभी ये अपने लो से थोड़ा बहुत ही ऊपर चल रहा है। तो अभी निफ्टी 50 अगर पॉजिटिव होता है ये निफ्टी बैंक, तो निफ्टी 50 के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और मार्केट क्या अप ट्रेंड की तरफ जा सकती है। 1 मंथ में आप देखोगे इसको तो अच्छा खासा कर चुका है और हो सकता है कि यहाँ से इसके अंदर बुलिश आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम इसके हिसाब से देखते हैं तो हम ग्लोबल मार्केट की तरफ जाते हैं। एक बार ग्लोबल मार्केट क्या कहती है, तो ग्लोबल के अंदर भी आप देख सकते हैं कि छोटी मोटी ही तेजी दिखाई दे रही है। कोई बड़ा इम्पैक्ट हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दिया है। ट्रम्प सरकार आने के बाद भी थोड़ा पॉजिटिव तो है, लेकिन क्या है अभी क्लियर इसका नहीं है कि ये अप ट्रेंड की तरफ जाएगा डाउन ट्रेंड। अभी मार्केट वहीं पे हमें करीबन साइडवेज ही दिखाई दे रही है। तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले नेस्डेक की तरफ। तो नेस्डेक पे भी आप सेम वही कंडीशन देख सकते हैं कि नेस्डेक के अंदर थोड़ी अच्छी खासी हमें तेजी यहाँ पे दिखाई दी है। डू जोन्स से ज्यादा नेस्डेक के अंदर तेजी दिखाई दी, जिससे कि हमारे IT सेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा पॉजिटिव संकेत दिखाई देते हैं। अभी नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम। तो नेक्स्ट कंपनी सबसे पहले क्या चलते हैं हम, पॉलीकैब। पॉलीकैब को कल आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर कल हमें होती हुई दिखाई दी है। और हो सकता है कि आज भी इसके अंदर थोड़ी बहुत गिरावट हमें दिखाई दे सकती है। 1 मंथ में अगर आप जाओगे तो 1 मंथ के अंदर आप देख सकते हो कि कितना गिरावट ये दे चुका है। और हो सकता है कि यहाँ से बाउंस बैक करे, लेकिन अभी हमें कुछ यहाँ पे गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो छोटे छोटे डिप में आप बाय कर सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का व्यू आपको दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम। तो नेक्स्ट कंपनी है भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल का भी आपने न्यूज देखा होगा कि 20 रुपीज के अंदर जो एक ये अपना एक पॉलिसी दे रहे हैं सभी के अंदर जो है, तो उससे इम्पैक्ट थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन क्या है फिर भी इसके अंदर क्या है हमें थोड़ी बहुत तेजी दिखाई दी है, तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। एक मार्केट लीडर कंपनी है, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल अच्छे हैं। 1779 इसका हाई है और ये अपने हाई को तोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले 2 से 4 महीने के अंदर। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम। तो नेक्स्ट कंपनी है हमारी दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल। ये भी 1157 पर ट्रेड कर रही है। अगर आप इसका हाई देखोगे तो हाई इसका ठीक ठाक हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1433 और ये 1157 पर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे भी क्या है, इसके अंदर हमें आती हुई तेजी हमें दिखाई दे रही है कि शायद हो सकता है कि यहाँ पर अच्छी खासी तेजी आ सकती है। 1 मंथ में आप देखोगे तो 1 मंथ के अंदर इसके अंदर काफी गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद में थोड़ा बाउंस बैक किया और दोबारा से ये क्या है डाउन ट्रेंड की तरफ जाती दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें हमारे पैसे बनने के चांस है। इसके अंदर क्या है छोटे छोटे डिप में हम क्या है बाय कर सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का व्यू आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम। तो नेक्स्ट कंपनी हमारी टाटा टेक्नोलॉजी। टाटा टेक्नोलॉजी के अंदर भी काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी है, क्योंकि इसका जो IPO आया था उस IPO के बाद में एक बार इसने तेजी दिखाई, जो 1179 इसका जो हाई था। उसके बाद में हाई तो इसका थोड़ा 1400 प्लस का था, लेकिन अब ये 52 का हाई जो दिखा रहा है वो 1179 यानी 1179 दिखा रहा है। लेकिन इसके अंदर क्या है हमें अच्छा पैसा बनने के चांस है, क्योंकि टाटा के शेयर है ये और ये काफी इम्पैक्ट डाल सकता है आने वाले वक्त के अंदर, पॉजिटिव रिटर्न की तरफ जा सकता है। तो 1 मंथ में आप देखोगे तो इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर मैक्सिमम देखोगे आप तो मैक्सिमम के अंदर ही लगातार गिरावट की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन फंडामेंटल मजबूत और स्ट्रांग कंपनी है, इसलिए इस कंपनी के अंदर हमारा क्या है अच्छे चांस हमें दिखाई दे रहे हैं कि इसके अंदर क्या है अच्छा पैसा बन सकता है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के अंदर। तो इस कंपनी की तरफ भी आपका व्यू हो सकता है। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम। तो नेक्स्ट कंपनी है एस्टर DM हेल्थ केयर। ये भी कंपनी जो काफी ज्यादा गिरावट दिखा चुकी है, क्योंकि इसका जो हाई देखोगे तो 558 और ये अभी चल रही है 498। तो यहाँ पे काफी ज्यादा गिरावट हो चुकी है इसके अंदर करीब 5 से 10% की, क्योंकि ये अपने हाई को तोड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है इसने थोड़ा सा क्या है वीकनेस दिखाई है और ये अपने हाई की तरफ जा सकता है बहुत तेजी के साथ में। 1 मंथ में आप देखोगे तो 1 मंथ के अंदर क्या है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि गिरावट हमें लगातार तरफ जा सकते हैं।
लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का अगर आपका व्यू है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बनने के हमें चांस दिखाई दे रहे हैं। अगर इसका मैक्सिमम का चार्ट देखोगे आप, तो मैक्सिमम के अंदर आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे क्या कंटिन्यू इसने तेजी दिखाई है, उसके बाद गिरावट आई, गिरावट के बाद में फिर दोबारा ये अपने हाई की तरफ जा रहा है और यहाँ से एक नया हाई इसका क्रिएट करने के हमें चांस दिखाई दे रहे हैं, जो शायद हो सकता है कि करीब करीब यहाँ पे 700 का या 700 750 का टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट कंपनी देखते हैं हम, तो नेक्स्ट कंपनी है हमारी जिंदल स्टील। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, ये चल रहा है 894 और इसका अगर आप हाई देखोगे तो हाई इसका ठीक ठाक हमें 1097 दिखाई दे रहा है, तो उससे 10% के करेक्शन पर अभी ट्रेड कर रहा है। 1 मंथ में देखोगे तो 1 मंथ के अंदर भी इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर हो चुकी है, और मैक्सिमम का इसका चार्ट देखोगे तो मैक्सिमम के अंदर आप देख सकते हो कि इसके अंदर कितनी अच्छी पोजीशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे क्या है, एक डब्ल्यू पैटर्न दिखाई दे रहा है, वो होता दिखाई दे रहा है कि अगर ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से कंप्लीट करता है तो एक अच्छी खासी तेजी इसके अंदर हमें आती हुई दिखाई दे रही है। तो शायद हो सकता है कि ये अपने जल्द से जल्द हो सकता है कि जो हाई है इसका 52 उसको तोड़ सकता है। ये मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव होते के साथ ही ये अपने हाई को तोड़ देगा, तो इसलिए अभी मार्केट थोड़ा सा क्या साइडवेज ही चल रहा है। मार्केट के साइडवेज है कि शायद हमें लगता है कि शायद हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ी बहुत यहाँ पे गिरावट हो सकती है, तो लेकिन क्या इसकी तरफ आप नज़र बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखता हूँ मैं JSW स्टील। तो जे जो स्टील है ये भी काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, 917 पे ट्रेड कर रही है, और जो इसका हाई देखोगे आप तो हाई इसका देख सकते हो 1063 है, ये अपने हाई के आसपास ही दिखाई दे रही है, और ये हो सकता है कि यहाँ पे ये क्या है इसको जल्दी क्रिएट कर सकती है। तो इस कंपनी पर आप नज़र बना कर रख सकते हैं, क्योंकि ये स्टील सेक्टर की कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा मेटल में आती है, तो इसके अंदर हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कि शायद हो सकता है इस सेक्टर के अंदर आने वाले वक्त के अंदर थोड़ी बहुत तेज़ी हमें यहाँ पर दिखाई दे सकती है। उसके बाद में हम देखते हैं एनटीपीसी की तरफ एक नज़र डालते हैं, क्योंकि एनटीपीसी ग्रीन का जो आईपीओ आया था उस आईपीओ का इम्पैक्ट इसके ऊपर भी पड़ता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी क्या है, ग्रीन एनर्जी के अंदर एनटीपीसी का जो एक पार्टिसिपेट हुआ है वो उसमें क्या है गिरावट हमें दिखाई दे रही है, तो उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर भी पड़ता हुआ हमें दिखाई देगा। तो इस कंपनी पर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का अगर व्यू है तो हमें लगता है कि एनटीपीसी जल्दी ही 400 का टारगेट हमें दिखा सकती है, तो इस कंपनी की तरफ आप जा सकते हैं। मैक्सिमम अगर इसका हम देखते हैं चार्ट, तो मैक्सिमम चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं 448 इसका हाई है, और ये चल रहा है 322 पर। तो यहाँ से क्या है काफ़ी ज़्यादा हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा, तो हो सकता है कि शायद यहाँ पे ये जल्दी से ही 448 का टारगेट हमें दिखा सकता है। तो इस कंपनी की तरफ आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं पावर ग्रिड। पावर ग्रिड भी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन इसके अंदर कंटिन्यू गिरावट हमें दिखाई दे रही है। PSU कंपनी है, भारत सरकार की इसमें स्टेक काफ़ी ज़्यादा है, तो इस कंपनी की तरफ भी आप देख सकते हैं 298 के ऊपर ट्रेड कर रही है, और 366 इसका हाई है। क्योंकि जो इसका 366 है ये इसने भी कुछ दिन पहले बनाया था, लेकिन क्या उसके बाद में इसके अंदर मार्केट के अंदर थोड़ा क्या गिरावट रही, तो गिरावट का इम्पैक्ट इस पर भी पड़ा, और लगातार ये गिरावट की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपका 4 से 6 महीने का मिनिमम व्यू है तो ये 400 का टारगेट 450 का टारगेट हमें बहुत जल्दी दिखा सकता है। तो इस कंपनी पर आप नज़र बना कर रख सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत कंपनी है, और इस कंपनी के अंदर हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे बनने के चांस दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंडोसलैंड बैंक। इंडोसलैंड बैंक जो है ये एक निफ्टी 50 का दिग्गज स्टॉक है, और आप देख सकते हैं कि कल इसके अंदर अच्छी खासी थोड़ी बहुत हमें तेजी दिखाई दी। इसका 1576 हाई है और 926 इसका लो है, जो अभी इसने लेटेस्ट ही क्रिएट किया है। तो इस कंपनी की तरफ हम जा सकते हैं, यहाँ पे इसमें अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि जो अभी HDFC बैंक का जो रिजल्ट आया है कल परसों उसके अंदर काफ़ी पॉजिटिव आया है, और उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर भी पड़ता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो इसमें इंडोसलैंड बैंक अगर आपका 6 महीने का व्यू है तो ये मिनिमम हमें 30 से 40% का रिटर्न बहुत तेज़ी से दिखा सकता है। तो इस कंपनी की तरफ आपका टारगेट हो सकता है। आप पहले अपनी रिसर्च करें, चेक करें, देखें फंडामेंटल वगैरह सारा कुछ चेक करने के बाद किसी कंपनी के अंदर आप स्टेक लें, लेकिन उससे पहले अपनी कोई जनरल नॉलेज के मुताबिक थोड़ी बहुत चेक करें किसी भी शेयर को, और उसके चेक करने के बाद ही आप अपनी स्टेक को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।